जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज से पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो रहा है। पुरुषोत्तम माह को अधिक मास भी कहा जाता है और आज से आप प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म के एक अध्याय की कथा हमारे चैनल पर सुन पाएंगे। रोज मैं आपको पुरुषोत्तम मास अध्याय की एक कथा सुनाऊंगी और साथ ही में उस दिन सुनी जाने वाली और कहानियां भी सुनाऊंगी। चलिए भगवान का ध्यान करते हुए पहले अध्याय की कथा को प्रारंभ करते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों के द्वारा समस्त लोकों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। नारायण, नर, नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करके हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से ऋषि मुनि आए। असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप आदि ऋषि अपने शिष्यों के साथ अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरे के हित में सर्वदा तत्पर रहने वाले, श्रोत और समार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में आ गए। नैमिषारण्य में आकर उन्होंने शिष्यों सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं पर सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों के परिपूर्ण, उधर्व पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले, जितेंद्रिय और क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह आदि गुणों से युक्त, उनको देखकर नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा ही उठकर खड़े हो गए और सूत जी से विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनाने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी और भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, आप यहाँ पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और सभी जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर श्री सूत जी महाराज बैठ गए। उसके बाद सूत जी को सुख पूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। आप सुख से तो है ना? आज बहुत दिनों बाद कैसे इस वन में पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और जो सारभूत हो वह हम सब लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला और शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंध हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद के कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही हमसे कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी महाराज ने कहा, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, मैं पहले पुष्कर तीर्थ में गया था। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं और पितरों आदि को तर्पण से तृप्त किया और समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों पर जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी जाकर
उसके बाद गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान करके पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान करके फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास करके मैं गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। उसके बाद चरमनती में स्नान करके पीछे सेतुबंद रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करके बद्री वन में गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार मैंने बहुत से तीर्थों में घूमा और फिर कुरु देश और जांगल देश में घूमता घूमता हस्तिनापुर गया। हे द्विजो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत से ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं। उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध योगी आए हैं, बहुत से देवऋषि आए हैं। उनमें कोई निराहार है, कोई वायु भक्षण कर रहा है, कोई केवल जल पीता है, कोई केवल पत्ते खाता है और कोई श्वास को ही आहार बनाकर रहता है, कोई फलाहार लेता है और कोई कोई तो फेन का आहार करता है। वे द्विजो, उस समाज में कोई पूछने की इच्छा से हम भी वहां गए। वहां पर ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए हुए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई अर्थात पछताती हुई स्त्रियों के साथ बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए। भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि गणों ने भी घेर लिया और उन्हें घेर कर वहीं पर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण करके जैसे तारागणों में चंद्रमा घिरा रहता है, उसी प्रकार तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पाने लगे। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत शुकदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उसके बाद राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने को उदित ब्राह्मणों को देखने आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। ऋषियों ने कहा, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से आपने जो भी सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत जी आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिक हितकर हो, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों से कहिए। तब सूत जी ने कहा, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो भी सुना है वही कथा ज्ञान मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज ने किस कथा का वर्णन किया वह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली पुरुषोत्तम क्षेत्र की कथा। यह कथा कई भागों में विभक्त है। रोज आपको एक भाग की कथा सुनाऊंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होकर जैमिनी जी के पास गए और जाकर बोले, हे भगवान, आप तो सब शास्त्रों के तत्वज्ञ और सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। हे भगवान, पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ पर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानवी लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान हैं, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले हैं और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब जैमिनी जी ने कहा, हे मुनियों,
आपने तो यह अत्यंत गूढ़ रहस्य पूछा है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। यद्यपि यह भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात रूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसीलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने ही नाम से प्रसिद्ध किया है। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है और वह सब ओर से बालुका राशि से घिरा हुआ है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा को बढ़ाता है। पूर्व काल में वाराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति करूं। तब ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत आधार आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अतः हे जगन में अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है, जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, ऋग, साम और यजु इन 3 भेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिनका सहारा लेकर मैंने तीनों भुवनों की सृष्टि की है। आप उन्हीं परमात्मा से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। हे भगवान, तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही यह चराचर जगत हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ण ही कंकन, कुंडल आदि के रूप में विभाषित होता है। हे प्रभु, आप ही सृष्टिकर्ता और सृज्य पदार्थ हैं और आप ही पोषक और पोष्य जगत हैं। हे परमात्मा, आप ही आधार हैं, आधेय हैं और इन दोनों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आप ही की हुई व्यवस्था से वह कर्म के अनुसार गति को भी प्राप्त करता है। हे परमेश्वर, आप ही इस जगत की गति, भरता और साक्षी हैं। हे चराचर गुरु, आप ही अखिल जीवन स्वरूप हैं। हे दयामय जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां प्रकट हुए। उनका मुखमंडल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति कर रहे हो वह तो संभव नहीं जान पड़ता, तथापि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है, तो जिस कर्म से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हे ब्राह्मण, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहीं मेरी भी है। अतः तुम्हारी मनोवांछा सिद्धि की उपाय बताता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। हे ब्राह्मण, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संग से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और शर और अक्षर दोनों से ऊपर उठा हुआ पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। हे ब्राह्मण, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप आप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ पर भी जाकर देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षयवट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिण नाम से विख्यात कुंड है, उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। हे महाभाग, आप वहाँ जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः ही प्रकाश में आ जाएगी। यह क्षेत्र श्रुतियों में नहीं है, स्मृतियों और इतिहासों पुराणों में भी गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को भी ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा।
व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान का जो पुण्य बताया गया है वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है। एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते ही देखते वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। आगे क्या हुआ इसका वर्णन दूसरे भाग में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ पुरुषोत्तम भगवान की कहानी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म वाली थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, दान धर्म करती थी। आया पुरुषोत्तम का महीना तो बुढ़िया माई अपना बेटा बहू से कहने लगी कि मैं कल से पुरुषोत्तम का स्नान किया करूंगी। तो बेटा बहू बोले, माँ तुम तो हर बार पुरुषोत्तम महीने का स्नान करती हो, पुरुषोत्तम महीने में पूजा पाठ करती हो, दान करती हो, तुम्हें इससे क्या फल मिलता है? देखो तो जरा, मेरे विवाह को 5 साल हो गए, लेकिन ना तो मेरे पास कोई नौकरी है और ना ही तुम्हारे पोता ही हुआ है। तुम्हें पुरुषोत्तम महीने का स्नान करने का फल क्या मिला? तो माँ सोचने लगी कि बेटा बहू के मन में तो संशय आ गया है। वो बोली, बेटा कोई बात नहीं, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर आती हूँ और पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर उसने पुरुषोत्तम भगवान की जय बोली और घर से निकल गई। चलती रही चलती रही चलती रही। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वो आदमी बुढ़िया माई से पूछने लगा, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई बोली कि भाई, मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम माह का स्नान और व्रत किया है। इस महीने में बहुत दान धर्म भी किए हैं, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं तुम्हें इसका कोई पुण्य नहीं मिला। इसीलिए मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर पूछूंगी कि मुझे मेरे पूजा पाठ का फल कब मिलेगा। तब वो कोढ़ी बोला कि यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे यह कोढ़ है और मुझे नहीं पता मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है। मेरा कोढ़ ठीक ही नहीं होता। तब बुढ़िया माई बोली, ठीक है, अगर मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। इतना कहकर पुरुषोत्तम भगवान की जय बोली और आगे चलने लगी। थोड़ी दूर चली थी कि चलते चलते रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिल गए। वे पूछने लगे, बुढ़िया माई तुम इस अनजान सुनसाने रास्ते पर कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बता दी कि मेरे बेटा बहू कहते हैं तुम्हें पुरुषोत्तम स्नान का कोई फल नहीं मिला, तो मैं पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने जा रही हूँ। उनसे ढूंढ कर पूछूंगी कि मुझे मेरे स्नान दान का फल क्यों नहीं मिलता। तब वह कुम्हार कहने लगा कि अगर आपको पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएं तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई बोली, तुम्हें क्या दुख है? तो वो बोले कि हमारी जीविका मटके बनाने से चलती है, लेकिन 2 साल हो गए हमारे चौके पर टूटे फूटे मटके ही बनते हैं। कुछ अगर अच्छे बन भी जाएं तो जब हम उन्हें पकाते हैं वो तब फूट जाते हैं। हमें नहीं पता ऐसा क्यों होता है। तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम पूछ लेना ऐसा क्यों होता है। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं आगे जाती हूँ, भगवान मिल जाएंगे तो जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर पुरुषोत्तम भगवान की जय बोली और आगे चलने लगी। थोड़ी दूर और आगे चली थी कि वहां पर उसे एक नाग मिल गया और कहने लगा कि मैं तो तुमको डसूंगा। बुढ़िया माई कहने लगी कि अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने जा रही हूँ। मैं पुरुषोत्तम मास के व्रत करती हूँ, स्नान करती हूँ, दान भी करती हूँ, लेकिन मुझे उनका कोई फल नहीं मिला। पहले मैं पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढूंगी, उनसे पूछूंगी कि तुम मेरे स्नान दान का फल क्यों नहीं देते। उनसे पूछकर लौट कर आऊं तब तुम मुझे डस लेना। तब वह कहने लगा कि तुम भगवान को ढूंढने जा रही हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई बोली, तुम्हें भला कौन सा दुख है? तब वो बोला कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। पता नहीं हमें किस कर्म की सजा मिल रही है। तुम भगवान को ढूंढने तो जा रही हो, उनसे पूछ लेना। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, अब मैं जा ही रही हूँ तो तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। इतना कहकर पुरुषोत्तम भगवान की जय बोली और आगे चल दी। चलते चलते एक जंगल आ गया। जंगल में चली गई। वहां पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी ने बुढ़िया माई को देखा तो पूछने लगे, बुढ़िया माई इस सुनसान जंगल में तुम क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो?
तब वो बोली कि अपने बेटा बहू के तानों से दुखी होकर मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। महात्मा जी बोले, तुम्हारे बेटा बहू ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम जंगल में चली आई? तो वो बोली कि मैं पुरुषोत्तम के व्रत करती हूँ, पुरुषोत्तम के महीने आने पर खूब स्नान दान करती हूँ, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें कोई फल नहीं देते। अब मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ और उन्हीं से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल आप क्यों नहीं देते। तो महात्मा जी बोले कि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल भी गए तो तुम पहचानोगी कैसे? बुढ़िया माई बोली कि पुरुषोत्तम भगवान का नाम लूंगी और पहचान ही लूंगी। तब वह महात्मा जी को प्रणाम करके आगे चलने लगी। पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि ये तो मुझसे मिलकर ही जाएगी, क्योंकि महात्मा जी के भेष में पुरुषोत्तम भगवान ही वहां बैठे थे। तब बुढ़िया माई के आगे चलते ही पुरुषोत्तम भगवान अपने असली रूप में आ गए और पीछे से कहने लगे, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया माई ने देखा तो बहुत खुश हुई और पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करने लगी, उनका दर्शन करने लगी। तो भगवान ने कहा, बुढ़िया माई बता, तुझे क्या जानना है पूछ ले। तब बुढ़िया माई कहने लगी, प्रभु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना है, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करके बुढ़िया माई जाने लगी तो उसने विचार किया, रास्ते में इतने सारे लोग मिले थे, मुझे अपने अपने दुख बताए हैं, उनके दुख का निवारण भी तो जान लूं। तब वह पुरुषोत्तम भगवान से कहने लगी, भगवान जब मैं यहाँ आ रही थी, रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिले, सब बहुत दुखी लग रहे थे, उनके दुख का निवारण भी बता दो। तो पुरुषोत्तम भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई जिस कौड़ी को तूने रास्ते में देखा था वह तो अपने पिछले जन्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में एक नगर का राजा था, अपनी प्रजा को बिना कारण ही दंड देता था। उस कौड़ी को उसकी प्रजा की हाय लगी है। जा, तू मेरे चरणों की धूली ले जा, उसके शरीर पर लगा लेना और वो ठीक हो जाएगा। बुढ़िया माई ने कुम्हार दंपत्ति के दुख का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान कहने लगे, एक बार गांव का एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे इस गरीब की हाय लगी है, उससे कह देना कि अपने बनाए हुए 100 मटके किसी प्याऊ में दान करेगा तो उसका दुख दूर हो जाएगा। बुढ़िया माई ने सांप के दुख का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले कि एक बार उसकी नागिन ने किसी गर्भवती स्त्री को डसा था और वह स्त्री अपने बच्चे के साथ ही मर गई। उसी की हाय इस नाग को लगी है। नाग से कह देना, यदि वह अपनी नागमणि किसी गरीब को दान दे देगा तो उसके बच्चे जीने लगेंगे। सबके दुख का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल दी। उधर पुरुषोत्तम भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। वापस लौटते समय सबसे पहले उसे नाग मिला और पूछने लगा, बुढ़िया माई भगवान के दर्शन कर आई क्या? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं। नाग ने पूछा, क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बता दी। तो नाग बोला, अब मैं गरीब आदमी कहाँ ढूंढता फिरूंगा, एक काम करो, मेरी नागमणि तुम ही ले लो, क्योंकि मेरे पास और तो कोई आता जाता है नहीं। उसने बुढ़िया माई को अपनी नागमणि दे दी। नागमणि लेकर बुढ़िया माई वापस चल दी अपने घर की तरफ। वापसी में उसे कुम्हार दंपत्ति मिले और पूछने लगे, बुढ़िया माई तुम वापस आ गई, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने उन्हें भी सारी बात बता दी। दोनों कुम्हार पति पत्नी कहने लगे, हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान करेंगे। बुढ़िया माई वहां से भी आके चल दी। चलते चलते कोड़ी मिला और पूछने लगा, भगवान का दर्शन कर आई बुढ़िया माई, मेरे दुख का निवारण पूछा या नहीं? बुढ़िया माई ने उसे भी सारी बात बता दी। अपने साड़ी के पल्लू में पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की मिट्टी बांध कर लाई थी। उसमें से थोड़ी सी मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी और थोड़ी सी चरण धूली अपने बेटे बहू के लिए रख ली। भगवान की चरण धूल लगाते ही उसका तो कोढ़ ठीक हो गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने बुढ़िया अम्मा को बहुत सारा धन दिया। बुढ़िया अम्मा अपने घर पहुंची तो देखा वहां पर तो उसका घर है ही नहीं। जहां पर उसका छोटी सी झोपड़ी थी, छोटा सा घर था, वहां पर तो एक बहुत बड़ा महल खड़ा है। अंधन के भंडारे लगे हुए हैं, नौकर चाकर घूम रहे हैं। बुढ़िया माई सोचने लगी, मेरा घर कहाँ गया? बड़ी दुखी हुई। इधर उधर देख ही रही थी, तभी खिड़की से उसके बेटा बहू ने देख लिया और वो अपनी माँ को लेने बाहर आए।
माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। बुढ़िया माई के बेटा बहू बुढ़िया माई को लेकर महल के अंदर गए तो बुढ़िया माई पूछने लगी, हमारे छोटे से घर की जगह पर इतना बड़ा महल कैसे आ गया है? तब उसके बेटा बहू बोले, माँ हमें तो कुछ भी नहीं पता है। हम तो रात को अपने ही घर में सोए थे, सुबह उठे तो देखा महल बना हुआ है। तो बुढ़िया माई सोचने लगी, ये पुरुषोत्तम भगवान की ही कृपा है। इतने में ही राजा के यहाँ से संदेशा आ गया और बुढ़िया माई के बेटे को राजभवन में नौकरी मिल गई। थोड़ी ही देर में पता चला कि बुढ़िया माई की बहू भी गर्भवती है। यह सुनकर तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। चरण धूलि लेकर आई थी, बेटा बहू को दे दी, बेटा बहू के माथे पर लगा दी और कहने लगी कि देखा बेटा बहू, पुरुषोत्तम भगवान ने मेरे पुरुषोत्तम मास स्नान का पूरा पूरा फल दिया है। अब तो बुढ़िया माई का बेटा बहू भी पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करने लगे, पुरुषोत्तम मास आने पर पुरुषोत्तम का स्नान करने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसे ही कथा कहानी सुनने वाले, पुरुषोत्तम मास का स्नान करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय श्री पार्वती देवी ने महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म भी सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं श्री गीता जी का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। महादेव जी ने कहा, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मोर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख से बैठे थे। उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने उनसे कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस चीर चाकर में निद्रा ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, हे देवी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्वों का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर तो मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले तो आप ही हैं। आप तो सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे भी उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे प्रिय, आत्म का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और भाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित है। शुद्ध प्रकाश से उपलब्ध होने वाले और परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच से बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण करें। श्री भगवान ने कहा, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, एक अध्याय को उदर और दोनों अध्यायों को चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी देवी ने पूछा, हे देव, यह सुशर्मा कौन था, किस जाति का था
और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई है। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, सुशर्मा तो बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्वक करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना तो ध्यान करता था, न जप करता था, ना ही कोई होम करता था, और ना ही कभी अतिथियों का सत्कार ही करता था। लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था और मांस भी खाता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन की बात है, मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां पर बोझा ढोने वाला बैल बना। किसी समय किसी पंगु ने उसे अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 साल बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग भी इकट्ठा हो गए। उन इकट्ठा हुए लोगों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता भी नहीं था। उसने लोगों की देखा देखी बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस परे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार किया कि यह वैश्या के दिए पुण्य से पुण्यवान हो गया है। फिर उसे छोड़ दिया गया। वह फिर से भूलोक में आया। उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? तब वैश्या कहने लगी, यह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। बस उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास को कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था, मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या का भाव रखता था। समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। फिर इसके बाद इस लोक में आया हूँ। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ है। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग भी हो गया। एक दिन की बात है, मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए। महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे रख छोड़ा था। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के पहले अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसे सुनकर मैं भी बारंबार उसी का पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया और उसके बाद इन देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर इसी से इस वैश्या का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और श्री गीता जी के पहले अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। जो कोई भी श्री गीता जी के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह इस भवसागर को पार कर लेता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती, रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती और स्नान करती। अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपती, साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे।
सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर भी धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी जलने लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लग गई। पड़ोसन ने सोचा कि बुढ़िया माई के घर में कोई भी नहीं है, कोई खाने कमाने वाला नहीं है, फिर भी बुढ़िया के पास सारी तरह की सुख सुविधाएं हैं। एक हम देखो, सारा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी दो दो पैसे के लिए तरसते रहते हैं। बुढ़िया माई के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार के दिन जब भी बुढ़िया माई पूजा करने के लिए आंगन लीपती तो पड़ोसन की गाय से गोबर लाती। तो एक दिन पड़ोसन ने सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी। ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन आया, बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा वहां पर गाय तो है ही नहीं। उसने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं किया। ना पूजा की, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया, और ना ही खुद भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। बुढ़िया माई के सपने में भगवान सूर्य नारायण आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, ऐसे भूखी प्यासी क्यों पड़ी है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हे भगवान, आपको तो पता ही है मेरे रविवार की व्रत का नियम है। गाय का गोबर लाती हूँ, आंगन लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मेरा आंगन नहीं लिपा, ना ही मैंने पूजा की। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया, और भोग लगाए बिना भगवान में भोजन कैसे कर लेती, इसीलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता मत कर। देख जरा अपने आंगन में देख, तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंधे हुए हैं। अब बुढ़िया माई सुबह उठी तो बुढ़िया माई के आंगन में गोरी गोरी गाय और गोरा गोरा बछड़ा बंधे थे। यह देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाया, गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई अपने घर के काम में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो तो जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को कुछ नहीं बताया। देखा कि बुढ़िया माई आसपास कहीं है नहीं, तो उसने सोने का गोबर उठा लिया, उसे अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी, क्योंकि वो रोज सोने का गोबर उठा कर ले जाती। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती और कथा सुनती। उधर सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था। तो सूर्य नारायण भगवान ने अपनी माया फैला दी और तेज आंधी तूफान चला दिए। तेज आंधी तूफान देखकर बुढ़िया माई ने गाय अपने घर के अंदर बांध ली। अब अपने घर के अंदर बांध ली तो गाय ने सोने का गोबर करा। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो बड़ी हैरान हुई। उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना रोज मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। तब उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। राजा ने वहां पर अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया। सिपाही छिपकर बैठ गए। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को बताया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह बात सुनकर राजा बड़ा हैरान हो गया। उसे बड़ी खुशी हुई। अगर ये गाय हमारे महल में आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने सिपाहियों को भेजा, जाओ बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ।
रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वो भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में ही राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, यह गाय तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ। ये तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे नहीं माने, उन पर तो राजाज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। वे तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। उधर महल में राजा अपने ही सपनों में खोया हुआ था। सोने का गोबर करने वाली गाय मेरे महल में आ जाएगी तो मेरे तो खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए। गाय आएगी तो सोने का गोबर करेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, चारों तरफ से बदबू आने लगी। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया माई को अपने महल में बुलवाया और पूछा, ये क्या जादू टोना है? तेरे घर में रहती है तो गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में सारे में बदबू फैलाती। अब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मेरा तो रविवार व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली तो मुझे गोबर नहीं मिला। न मैंने आंगन लिपा, न पूजा करी, न व्रत करा, न खाया पिया। सूर्य भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे गोरी गाय और गोरा बछड़ा दिए थे कि इससे तुम आंगन लीपना और पूजा करना। इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी, हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा को बड़ा भय हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करें। रविवार का व्रत और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से उस राज्य के सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार का व्रत करने वाले, रविवार व्रत की इस कहानी को सुनने वाले, कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह लड़की बहुत धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत किया करती थी। उसका रोज तुलसी जी की पूजा का नियम था। जब तक वह तुलसी जी की पूजा नहीं कर लेती थी, पानी भी नहीं पीती थी। पहले तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता के पास दिया जलाती, परिक्रमा करती, कथा आरती करती और उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। धीरे धीरे समय बीता और वह बड़ी हो गई। उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। उसकी तुलसी पूजा का नियम देखकर उसके विवाह में उसके माता पिता ने उसे तुलसी जी का एक गमला भी दिया। लड़की अपनी ससुराल में पहुंच गई। ससुराल में जाकर भी उसने अपनी तुलसी पूजा का नियम जारी रखा। सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठ जाती, स्नान करती, घर की साफ सफाई करती, तुलसी जी के पास साफ सफाई करती, फिर तुलसी माता की पूजा करती और इस तरह से वह अपना जीवन काटने लगी। उसकी देवरानी जेठानियाँ भी थी। वो उसका मजाक बनाती थी और कहती थी कि तू तो बड़ी पूजा पाठ वाली बनती है, बड़ी धर्म कर्म वाली बनती है। क्या मिलता है तुझे इस तरह से ये पूजा पाठ करके? ये ढोंग दिखावा होता है, इस ढोंग दिखावे को मत किया कर। लेकिन वो किसी की बात भी नहीं सुनती। अपने पूजा पाठ को, अपने नियम को रोज करती। तब उसकी देवरानी जेठानी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उन्होंने क्या किया, तुलसी जी के गमले को छुपा दिया। उन्होंने सोचा कि ना इसे तुलसी का गमला मिलेगा और ना ही ये पूजा पाठ करेगी, फिर देखते हैं क्या करती है। लेकिन लड़की को तो पूजा पाठ करनी थी, उसका तो नियम था। उसने वह गमला ढूंढ ही लिया। इस तरह अब रोज होने लगा। उसकी देवरानी जेठानी कहीं पर गमला छुपा देती और लड़की बड़ी मुश्किल से वो गमला ढूंढती, फिर पूजा पाठ करती, परिक्रमा करती और तभी कुछ खाती पीती थी। एक दिन देवरानी जेठानी आपस में बातें करने लगी, हम कहीं भी छुपा दें, ये तुलसी का गमला ढूंढ ही लेती है।
हम एक काम करते हैं, आज इस गमले को तोड़ ही देते हैं, फिर देखते हैं क्या करेगी। उन्होंने गमले को तोड़ फाड़ कर बहुत दूर फेंक दिया। अब लड़की जब सुबह उठी, उसने नहाया धोया, घर की साफ सफाई की, पूजा पाठ का समय हुआ तो तुलसी माता का गमला ढूंढने लगी। बहुत ढूंढ लिया, सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन उसे तो उस दिन गमला कहीं मिला ही नहीं। ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हुई और बहुत दुखी भी हुई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका तो नियम था, जब तक तुलसी माता की पूजा नहीं कर लेती थी पानी भी नहीं पीती थी। भूखी प्यासी ऐसी ही पड़ी रही। उसे भूखी प्यासी पड़ी देखकर, उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में ही तुलसी माता प्रकट हो गई। प्रकट होकर उससे कहने लगी, तो ऐसे भूखी प्यासी क्यों पड़ी है? तो वो कहने लगी, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, मेरा तो तुलसी माता की पूजा का नियम है और जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लेती खाना पीना नहीं खाती। तो तुलसी माता कहने लगी कि तू अब चिंता मत कर, तुझे तुलसी जी की पूजा करने के लिए तुलसी का गमला नहीं ढूंढना पड़ेगा। और बस इतना कहकर तुलसी माता वहीं पर स्थापित हो गई। उनके स्थापित होते ही उसने देखा कि उसके कमरे में तुलसी जी का एक गमला है और उसमें हरी हरी तुलसा लहरा रही है। यह देखकर तो लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा भी नहीं सकता और पूजा पाठ करने के लिए भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी तुलसी माता को कोई कहीं फेंक भी नहीं सकता। अगले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठी, स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की। उधर देवरानी जेठानी सोच रही थी कि अब देख, अब कहाँ गया इसका पूजा का नियम, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उसने तुलसी माता की पूजा कर ली। जब वो खाना खाने आई तो वे उसका मजाक बनाने लगी। क्या हुआ, आज तुलसी पूजा नहीं करोगी, ऐसे ही खाना खा लोगी? तो वो बोली कि जीजी, मैंने तो पूजा कर ली है। वो बोली, तूने कहाँ से कर ली पूजा? कहाँ है तुलसी का गमला, हमें तो कहीं नहीं दिखता। तो वो कहने लगी, दीदी, तुलसी का गमला तो मेरे कमरे में ही रखा है। वे दोनों भागी भागी कमरे में गई और वहां जाकर देखा कि तुलसी जी का तो गमला रखा है, हरी हरी तुलसा लहरा रही है। तब देवरानी और जेठानी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई, तुलसी माता से माफ़ी मांगने लगी, बहू से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तो भक्ति सच्ची है, तुम हमें माफ़ कर दो, हमने तो तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। तब वो बोली कि कोई बात नहीं दीदी, मैंने तो आपसे कभी नाराज़गी की ही नहीं, मैंने तो आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। अब तो वे सभी मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस लड़की के ऊपर अपनी कृपा की, आपकी भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले, परिक्रमा करने वाले, इस कथा कहानी को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए
तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात में गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो।